मेरा वीडियो में पहला जो इंट्रोडक्शन है वो यही है, शुरू करो बिना किसी अल्लाह का नाम लिए। हाँ वो तो पता है, समझ रहे हैं? तो वो जो पता है डॉज का देख इंजेक्शन है ना, वो इंट्रो में ही मिल जाता है कि यार बिना किसी अल्लाह का नाम लिए शुरू कर रहा है तो बैन लग जाता है। आप ये यकीन करें, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि मेरे 5 फेसबुक के अकाउंट इन्होंने बंद करवा दिए। क्यों बंद कराए? कि जी कुरान की आयतें शेयर यार आपको याद होगा एक बार क्या हुआ था। अब बिल्कुल फेसबुक तो सर दूसरी वेबसाइट है, जिहादी वेबसाइट है वो तो, एक पूरी उसमें तो मुसलमानों का सिक्का चलता है फेसबुक में तो। अच्छा फेसबुक आपको याद होगा एक स्ट्रीम में, साहिल भाई की स्ट्रीम में एडम ने उससे यूनिवर्सल ब्यूटी से कलमे की एक्सप्लेनेशन करवाई थी, याद है आपको? आपको सुनकर बड़ा मजा आएगा कि वो अपने आप को मुस्लिम कहता है, इस्लामी कहता है, उसने कलमे की एक्सप्लेनेशन की और जैसे ही वो वीडियो पोस्ट करी एडम ने अपने चैनल में, पाकिस्तान ने उसको ब्लॉक कर दिया। कलमे के एक्सप्लेनेशन को अरे तो उसमें देखें बड़ा मसला है ना, कलमे की एक्सप्लेनेशन पूरे इस्लाम को तोड़ के रख देती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये लफ्ज आता है सल्ली, अरे सल्ली का मतलब तो इबादत होता है। एग्जैक्टली, सल्लू का मतलब प्रे होता है। हाँ, सल्लू, सल्ली, सलात, ये तो इबादत के अल्फाज हैं, इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये लफ्ज अगर आप दुरूद में पढ़ो, इसका मतलब ये हो गया कि आप तो यार प्यारे नबी की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कर रहे हो। आप नहीं, अल्लाह और उसके फरिश्ते भी कर रहे हैं। अल्लाह हाँ, मोमिन भी कर रहे हैं, और हाँ ये तो मैं भूल गया। अच्छा, अल्लाह और उसके फरिश्ते, हाँ, अल्लाह और फरिश्ते भी दरूद पहुंचाते हैं, मतलब मोमिनों के साथ अल्लाह। सलात का लफ्ज है ये। दरूद में सलात आ रहा है ना, दरूद में सलात आ रहा है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी में आ रहा है। तो यही है कि मोमिन और फरिश्ते और अल्लाह तीनों के तीनों मोहम्मद की इबादत कर रहे हैं। अच्छा, फिर दावा फैज साहब, दावा इनका ये है कि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ आप एक अल्लाह की इबादत, अब यूनिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो जब आप यूनिफिकेशन एक अल्लाह की इबादत करते हैं तो फिर एक बंदा कहता है मैं मोहम्मद को नहीं मानता पर अल्लाह को मानता हूँ, कुरान। आप रह सकते हैं इस्लाम में? आपकी गर्दन उतार दी जाएगी, आपको एकदम से अटैक कर दिया जाएगा कि आप कहें कि मैं मोहम्मद को नहीं मानता, बाकी सब मान लेता हूँ। कभी भी मुमकिन नहीं है, किसी सूरत मुमकिन नहीं है। हाँ, एक सेकेंड, एक कोई आया था लिबरल बंदा, लिबरल मोमिन, राम नबी और कृष्णा जी नबी, सारे के सारे नबी है, आदम नबी था, आदम हिंदुस्तानी था, तो सारे जितने भी हिंदू हो गए सब ये जन्नत में जाएंगे। मैं क्या चलो मैं आदम को नबी मान लेता हूँ, मूसा को मान लेता हूँ, ईशा को मान लेता हूँ, इब्राहिम को मान लेता हूँ, मोहम्मद को नहीं मान रहा, जन्नत जाऊंगा? नहीं बोले, अगर आप ईशा, इब्राहिम, मूसा, आदम सबको मान रहे तो मोहम्मद को मानना ही पड़ेगा। और मैं क्या, बात आ गई ना फिर मोहम्मद पे, आ गई बात मोहम्मद पे घूम फिर के। तो ये दावा क्यों करना कि आदम पहला नबी था तो लिहाजा तुम सब भी मुसलमान हो? लो, कली तो यार मोहम्मद को मानना पड़ेगा आपको। कल ही सिद्धार्थ ने पूछा कि कुरान से साबित करो कि आदम पहला नबी था, वो भाग गया वहां से, वकास जो है रोता पिटता चला गया। 2-3 सवाल नबी छोड़ो, मैं तो इनको चैलेंज दे के बैठा हूँ मोमिनों को कि अपने किसी बड़े से बड़े आलिम को ले आओ और मुझे आदम को कुरान से मुसलमान ही साबित कर दो। नबी तो दूर की बात है, मुसलमान नहीं साबित कर सकते आदम को ये। यही तो बात है समीर भाई, देखिए नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। इन्होंने तोरा से, इंजील से, जबूर से कहानियां तो चोरी कर ली, तो यार कम से कम दिमाग भी लगा लेते हैं। नहीं, वो यही सवाल तो उन्होंने मोहम्मद से किया ना, जब तोरा से चोरियां की, उन्होंने कहा चलो तुम बताओ स्पिरिट क्या है, रूह क्या है। वो भाग गए मोहम्मद साहब, जवाब ही नहीं दे रहे। फिर आखिर में गोलमोल जवाब दे दिया कि अल्लाह का अमर है, अल्लाह ही जानता है। नहीं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पता है क्या है? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पता है क्या है? कि इन्होंने सब कुछ जो है वहां से चोरी किया है। जब आदम का किस्सा आता है ना, तो वहां पर एक लफ्ज आता है कि फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि जब मैं इसको मुकम्मल कर लूं, फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों को, कि जब मैं इसको मुकम्मल कर लूं तो तुम सारे के सारे इसको सजदा कर देना। अब वहां पर ये लोग दावा ये कर रहे थे कि शैतान जो है, इब्लीस, वो जिन्नों में से था और आग से बना हुआ था, इसलिए उसने ये कहा कि मैं तो आग से बना हूं, ये आदम मिट्टी से बना है, मैं इसको सजदा क्यों करूं? ओ भाई, जो आग से बना है वो जिन होगा, जो नूर से बना है वो फरिश्ता होगा। अल्लाह हुक्म दे रहा है कुरान में किसको सजदा करने का? मलाइका को, मलाइका, फरिश्तों को। तो वो तो जिन्हों को सजदा ही नहीं दे रहा, तो सजदा इब्लीस सजदा क्यों करे? देखिए इसमें ना एक बहुत बड़ी लॉजिक है समीर भाई। नहीं, इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। आप अपनी बात रखिए, इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि तमाम ज्यूस और क्रिश्चियन का ये बिलीव है कि जो इब्लीस है ना, इब्लीस, वो एक्चुअली जिन्नों में से नहीं, वो फरिश्तों में से है। इन्होंने वहां से कॉपी तो कर लिया पर दिमाग लगाना भूल गए कि उसको जिन्नात डालना है।
बिल्कुल बिल्कुल। समीर, एक और मैंने कल बात एक डिस्कवर की, जैसे अहद इकुल्लाह, अहद कहते हैं ना, अहद का जो रूट वर्ड है वो अहद है, अली खेदल अहद। अहद सिरियक वर्ड से आया है, हिब्रू से इसका मतलब है वन ऑफ देम, ट्रिनिटी में से ना, तस्लीस में से लफ्ज है ये, वन ऑफ देम। इन्होंने वहां से वो अहद बना दिया, उसको अहद तो ले लिया, पर जब उसका मीनिंग पूछो तो कहेंगे एक, जबकि उसका मतलब एक नहीं है, वो थ्री ऑफ वन है, 3 में से एक का है वो। चीटिंग की है मगर उसका अकल नहीं इस्तेमाल की, जगह जगह नकलबाजियां की हैं, पर ये नहीं देखा कि वो लोग क्या कह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं। एक के लिए अगर उनको लफ्ज जानना था कोई, तो उनको लिखना था कुल हुवल्लाहु वाहिद, अहद नहीं। अच्छा, ये अहद और वाहिद का मसला भी बहुत बड़ा है, आपको ज्यादा नॉलेज है। मैं ये जो आपने कहा ना कि ये मलाइका को हुक्म दिया, शैतान को नहीं दिया, ये वाला जो स्टोरी है ना, ये मैंने भी बचपन में काफी सुना था कि ये जो शैतान था असल में ये भी फरिश्ता था, ठीक है। अब ये सुना था हमने किससे, कहानियों में कोई घर का बड़ा बुजुर्ग आपको सुना दे। नहीं, फरिश्ता नहीं था। मुसलमानों का अकीदा ये था कि ये फरिश्तों का सरदार था, फरिश्ता नहीं था। अच्छा, हाँ, नहीं, यही इसी टाइप की कुछ मिलती जुलती कहानी कि वो अल्लाह की बहुत इबादत करता था और वो भी एक फरिश्ता था जो आग से बनाया गया था, लेकिन उसने मैं आपको इसको थोड़ा सा ना, मैं इसको थोड़ा सा आपको डीप बताता हूँ। डीप में थोड़ा सा इंट्रो पूरा बताता हूँ आपको। पहले एक कमेंट लेकर के हटा दूं। शुभम सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। समीर भाई धन्यवाद, सभी एक्स मुस्लिम को अपनी लाइफ इंसानियत के लिए कुर्बान करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका भी इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट को प्यार सपोर्ट देने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए, थैंक यू। क्या था कि इनकी किताब है, इसका नाम है कससुल अंबिया। जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो उसके अंदर सारे आपको प्रॉफिट्स के किस्से मिलेंगे। सबसे पहले आदम का है, फिर नूह का है, शीश का है, सबके आपको मिलेंगे किस्से जो मेन है, जो 26-27 नाम कुरान बताता है, वही जो तौरात में बताए गए हैं, उससे अलग एक भी नहीं बताता। तो वहां पर जो है आदम का किस्सा लिखा हुआ है, उसमें यह बताया गया है कि पहले अल्लाह ने ऑलरेडी पहले जमीन बनाई, और जमीन बनाने के बाद यहाँ पर जिन्नात जो थे उनको पैदा किया, जिन्नाती कौम को यहाँ पैदा किया, और वो यहाँ रहते थे। आखिर में आकर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपस में लड़ना झगड़ना और फसाद फैलाना शुरू कर दिया। जब उनका फसाद हद से ज्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेज करके उन सबको कैद करवा दिया, जिन्नातों को, और कुछ को मरवा दिया जो ज्यादा आतंकी थे। तो ये जो इबलीस है, इसका नाम था इज़राइल, और ये उन्हीं जिन्नों में से एक था। तो ये बड़ा शरीफ और बड़ा नेक था, और ये अल्लाह की इबादत किया करता था। और इसके बारे में ये कहा गया है कि जमीन का एक बालिश का भी कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पे इसने अल्लाह को सजदा नहीं किया था उसकी इबादत करते हुए। तो इससे खुश होकर के अल्लाह ने इसको अपने पास बुलाया और इसको फरिश्तों का सरदार मुकर्रर कर दिया, इसकी इबादत से खुश होकर। लेकिन जब अल्लाह ने वहां पर आदम को बनाने का फैसला किया तो फरिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह, तू ऐसी कौम को या ऐसी चीजों को बनाता है जो जमीन में फसाद फैलाएंगे और खून रेजी करेंगे। वो क्यों कह रहे थे? क्योंकि पहले जो अल्लाह ने जिन पैदा किए थे उन्होंने ऐसा किया था, उसके बिहाफ पर वो ऐसा कह रहे थे। तो अल्लाह ने कहा कि तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। लेकिन जाहिर सी बात यह है कि फरिश्ते ही जानते थे, अल्लाह नहीं जानता था। आज वही तो कर रहा है इंसान दुनिया में। एनीवे, तो उसको जब बना दिया गया तो उसने आदम बनाने की बात करी। आदम का पुतला अल्लाह ने दुनिया से मिट्टी मंगवा करके 3 तरह की, और उसको बना लिया। बनाने के बाद फिर हुक्म दिया पुतला बना करके कि जब मैं इसके अंदर जान डाल दूं तो तमाम फरिश्ते इसके सामने सजदा करना। वहां पे इबलीस का नाम ही नहीं लिया, ना जिन कहा ना इबलीस कहा, बल्कि ये कहा कि तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़ना। भाई, फरिश्तों का सरदार होने से वो फरिश्ता थोड़ा ना बन गया। ये ऐसा ही था जैसे कि आपने 50 महिलाएं कहीं बैठाई, 50 वुमन बैठाई, और उनके ऊपर आपने एक आदमी को निगहबान मुकर्रर कर दिया। अब उस आदमी को उनका निगहबान मुकर्रर करने से क्या वो औरत बन जाएगा? क्या रहेगा तो आदमी ना, औरत तो नहीं बनेगा। औरत तो नहीं बनेगा, रहेगा तो आदमी। तो यही वाला काम उसके साथ था कि वो उनका सरदार तो बन गया, लेकिन था तो वो जिन ही, इनके अकीदे के मुताबिक। लेकिन तौरा और जो ज्यूस है और जो क्रिश्चियन है, उनके बिलीफ में ये जो इबलीस था ये फरिश्तों में से ही था और फरिश्तों का ही सरदार था। लेकिन जब उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, क्योंकि उसने कहा फरिश्तों को सजदे में गिर पड़ना, अब सबने सजदा किया सिवाय इबलीस के। अब सिवाय इबलीस के इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो भी फरिश्ता बताया जा रहा है वहां पर। ये अल्लाह दिमाग ही लगाना भूल गया कि इसको तो मैंने जिन बता रखा है, तो वहां पर ये गड़बड़ी हो गई। ये पूरा कॉन्सेप्ट है उसका। इसमें आप देखें समीर भाई कि इबलीस के अंदर ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर है कि उसको पता है कि मैं जिन हूँ, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, बशर्ते कि मैं जिनों का सरदार हूँ लेकिन फरिश्ता नहीं हूँ जिन। लेकिन अल्लाह में इतना वो नहीं था कि यार ये तो जिन है। अब अगर मैं अपनी ही बात को कंफ्यूज करके बंदे को बोलूंगा, वो क्यों मानेगा? हैं? सोचे यार। नहीं, तो वो इन्होंने उसका स्टेटमेंट डाला ही नहीं ना।
उसने तौरा में क्या कहा, उसने तौरा में ये कहा कि मैं इससे अफजल हूं, मैं इसे क्यों सजदा करूं। इन्होंने कुरान में कहा कि मैं आग से बनाऊं या मिट्टी से बनाई सजदा करूं, यानी कि वहां जबरदस्ती जिन दिखाने की साबित की। जो पहले हुक्म में जिन नहीं बताया तो नीचे क्यों बताया जी उसको ढक्कन। अच्छा समीर अभी आपने कहा कि अल्लाह ताला ने जमीन से 3 किस्म की मिट्टी बनाई, तो अल्लाह ताला ये भूल गया कि वो तो कहता है मैं हर चीज को पानी से बनाता हूँ, तो आदम को क्यों मिट्टी से बनाना शुरू कर दिया भाई? आप ये देखिए, उसने कहा कि मैंने हर एक जानदार चीज को पानी से पैदा किया, ठीक है, लेकिन आदम को उसने बनाया मिट्टी से और हवा को बनाया उसने उसकी बाई टेढ़ी पसली से। तो मिट्टी से कहाँ जान पैदा करी तुमने भाई, वो पानी से कहाँ जान पैदा करी तुमने? तुम तो भोंगिया मार रहे हो फिर। भोंगिया कंटिन्यू भोंगिया। और कुन फयाकुन भी फेल होता है, क्योंकि अल्लाह को किसी भी चीज को बनाने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह बोलते हैं ये हो जा, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। नहीं, अल्लाह को मियां को अगर बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, जैसे आपके हाथ में, नहीं सुने आपके हाथ में रिमोट है और आप जाके टीवी जो है वहां से बटन से खोलते हैं, तो ये भूल गया ना अल्लाह उस टाइम वो कि उसके हाथ में तो रिमोट था, वहीं से खोल लेता वो। मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर आपको चाय बनानी है तो आपको दूध भी चाहिए, चाय पत्ती भी चाहिए, अदरक भी चाहिए। अल्लाह मियां का ये नहीं है। अल्लाह मियां बोलेंगे चाय आ जा तो वो चाय बन के आ जाएगी, ठीक है। उसके पीछे अल्लाह मियां को दूध, चाय पत्ती, चीनी कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मिट्टी की क्या जरूरत है? अल्लाह मियां बोलते अरे भाई चाय तो कहाँ से मिलेगी उसको, फैजू भाई उसको चाय तो कहाँ से मिलेगी? उसने जब जिब्रील को जमीन पर मिट्टी लेने के लिए भेजा, उसने जमीन ने क्या कहा? उसने कहा मैं मिट्टी लेना, उसने कहा नाउज़ बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, तू मेरी मिट्टी मत लेना, मेरा फिगर बिगड़ जाएगा। 16 साल की कमारी लड़की हूं मैं, मेरी मिट्टी मत उठाना, मेरा फिगर बिगड़ जाएगा। तो जिब्रील वापस चला गया और जाके कहा कि अल्लाह जमीन ने मिट्टी देने से मना कर दिया। अल्लाह ने कहा अच्छा। उसके बाद उसने क्या किसको भेजा? उसके बाद उसने मिकाइल को भेजा, बारिश के फरिश्ते को। वो गया, उसने कहा मिट्टी दो, उसने कहा नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी मिट्टी मत उठाना, मेरा फिगर बिगड़ जाएगा। वो भी वापस चला गया। बाद में इसने इसराफील को भेजा, उसने कहा कि मिट्टी, उसने कहा कि अल्लाह ने भेजा, उसने कहा ना ना मेरी मिट्टी मत उठाना। तो उसने कहा अच्छा एक जगह से मिट्टी नहीं उठाऊंगा ताकि तेरी शेप ना बिगड़े, अलग अलग जगह से मिट्टी उठाऊंगा। 3 अलग अलग जगह से उसने मिट्टी उठाई, एक काली, एक भूरी और एक सफेद, और उस मिट्टी को लेकर के गया। अल्लाह ने उससे जो है आटे की तरह उसको गूंथा, क्योंकि खनकती हुई मिट्टी का जिक्र आया कुरान में, बाकायदा पूरा प्रस्तुत होता जा रहा है कि अल्लाह उसको पानी डाल करके मिला रहा था, सूखी मिट्टी बना रहा था, फिर वो सूख कैसी होगी कि वो मिट्टी खनकती मिट्टी थी, है ना। फिर उससे उसने पुतला बना करके खड़ा कर दिया। और मजे की बात यह है कि कुन फयाकुन अल्लाह ने आदम को बना करके 40 साल तक उसमें जान ही नहीं डाली, 40 साल तक भूल गया, 40 साल के बाद जान डाली है। अच्छा, इससे ये भी साबित हो रहा है कि अल्लाह को, एक सेकंड, अल्लाह को गैब का इल्म भी नहीं था। अल्लाह का जो एक दिन था ना वो 1000 साल के बराबर है। तो आप सोच लो कि 40 साल कितना दिन है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब अल्लाह ने इसराफील को पहुंचाया, मिकाइल को पहुंचाया, तो यार अल्लाह को तो गैब का इल्म भी नहीं था कि जमीन तो मिट्टी देने से इनकार कर देगी, तो तुम क्या अपने बेइज्जती करवाने के लिए उसके पास पहुंचा रहे हो? उसने साफ मना बोल दिया मुंह पे। अच्छा आप ये देखिए कि कुम्हार जो है, कुम्हार मिट्टी ले लेके मटके पटके सब कुछ बनाया जा रहा है, उसको जमीन मना नहीं कर रही, अल्लाह को मना कर दिया तो भाग जाए यहाँ से, नहीं दे रही मिट्टी तुझे। मजाक है यार, इतनी बेइज्जती यार, नहीं बनता अल्लाह का। अच्छा, सबसे बड़ा मसला तो यह है कि सिवाय जिन और इंसान के कोई भी ऐसी मखलूक नहीं है जो अल्लाह की बात मानने से इनकार कर दे। फिर जमीन ने कैसे इनकार कर दिया? नहीं, जमीन तो पहले भी इनकार कर चुकी है ना। जब कुरान को नाजिल किया तो पहाड़ों से पूछा, पहाड़ कांप गए, थर थर कांपने लग गए, उनकी कांपे टांगने लग गई, टांगे कांपने जिसे हम कहते हैं मजाक में ना, ये बोझ हम नहीं उठा सकते। फिर पता नहीं किसी खोते से पूछा, उसने कहा नहीं मैं इतना वजन नहीं उठा सकता। कितने लोगों ने तो अल्लाह को मना किया इस बात पर भी, समंदरों ने मना कर दिया। और उस आयत में भी अल्लाह ये कह रहा है कि जब हमने इसको समुद्रों पर पेश किया तो उन्होंने इनकार कर दिया और लड़कने लगे, और जब हमने इसको पहाड़ों पर पेश किया तो पहाड़ जो है इससे डरकर कांपने लगे और कहने लगे कि अगर हम इसको पहाड़ों पर नाजिल कर देते तो पहाड़ जो है फटकर रेजा रेजा हो जाते, समंदर के पानी की एक एक बूंद सूख जाती। लेकिन ये इंसान कितना नादान है, इसका बोझ इसने उठा लिया। इंसान नादान है जिसने इसका बोझ उठा लिया। समीर साहब को मैंने पढ़ा, मैंने कहा जरूर कोई ना कोई ऐसी आयत होगी। मेरी नजर सूरह मुदस्सिर पे चली गई जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं पहन ओढ़ के लेटने वाले उठ। अरे मैंने कहा ये बोझ ना फजूल, पहन ओढ़ के नहीं, लपेट के सोने वाले उठ जाओ। मतलब कि इवन कंबल उम्बल लपेट के सो लिए थे मोहम्मद साहब, तो उनको बोले थे कि लपेट के कपड़े उपड़े हटा और उठ जा भाई। वहां पर मिट्टी में लौटने का जिक्र आया है, वो मिट्टी में लौटने का जिक्र आया है, मिट्टी में पड़ा हुआ था ये जमीन पर मोहम्मद। अच्छा समीर भाई, मैं आपको एक लास्ट बात जो मेरे जहन में काफी देर से थी वो बोल के फिर मैं इजाजत चाहूंगा।
ये जो जी, जी। कुरान आपको लगता है ना अधूरा-अधूरा सा, जैसे ये इब्लीस का और अल्लाह का कलाम आपको अधूरा लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें अधूरी-अधूरी लगती है, कि बीच में से बात कट हो गई है, बात आगे पहुँच गई है। तो उसकी एक वजह है, हुँ, जब हमारे प्यारे नबी लोगों को बताते थे, ऐसा करो, ये हुआ था, वो हुआ था, किस्से कहानी सुनाते थे वगैरह-वगैरह, तो लोग ना कन्फ्यूज़ हो जाते थे, कि अब ये जो मोहम्मद साहब ने बोला ये आयत है, ये कुरान की कोई आयत है या फिर ये हदीस है? आप समझ हुँ, रहे हैं? पब्लिक भी खुद हुँ, कन्फ्यूज़ हो जाती थी कि भई ये जो अब बोला है ये कुरान की आयत बोली है या फिर ये हदीस बोली है। तो उस चक्कर में हुँ। ना पब्लिक ने भी क्या खिचड़ी बना दी। आगे चल के आपको पता है कि लोगों ने रट्टे मारे थे, तो रट्टे मारने में चीज़ें आगे-पीछे हुई हैं। तभी तो आप लोग इनकी चालाकी देखें कि तरतीब के हिसाब से कुरान को जमा नहीं किया गया। हुँ। तो नहीं, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। तरतीब के हिसाब से कुरान को ना जमा करने की जो मेन वजह है ना, वो मुझे कुछ और समझ में आती है। वो ये है कि जब आप रिविलेशन ऑर्डर के मुताबिक आप एक बार कीजिएगा ऐसा, कि रिविलेशन ऑर्डर जो है ना कुरान का, आप उसके मुताबिक एक बार कुरान को पढ़ के देखिएगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि एक ग्रुप है, एक गिरोह है, जो एक इंसान से शुरू हुआ है। ठीक है जी? और उसने तो यहाँ से शुरू करके उसको बढ़ाते-बढ़ाते वो यहाँ तक लेकर के आया है सूरह अत-तौबा तक एंड में। सूरह अत-तौबा जो है सेकंड लास्ट सूरा है, 113 नंबर पे नाज़िल होने वाली, 14 है अन-नस्र। ना, 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 ठीक है ना जी? समीर भाई सेकंड रिवील लास्ट इट नहीं है। मीना हुँ, समीर भाई सबसे लास्ट हुँ, वाली ही है। ये जो बीच में है ना थोड़ा-सा इसे ज़ूम करें आप, थोड़ा ज़ूम करें। हमको काफ़ी छोटा दिख रहा है। हुँ। हाँ, जो ये नसर है ये ना 113 नंबर असल में की जब है। हाँ, 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 जब सूरह तौबा उतर रही थी तो जो नसर है ना ये बीच में आ गई थी और सूरह तौबा का उतरना जारी चल रहा था। तो सूरह तौबा असल हुँ। में सबसे आखिरी है। नसर बीच में उतर गई थी और उतर के कंप्लीट ऐसा भी ही हो गया। मान लो ऐसा ही मान लो, हाँ जी। नस्र तो छोटी सी है ना, 4 ही आयतों की है ना नस्र तो, 4 ही हाँ, तो आयतों की है, ये इसीलिए तो बहुत बड़ी बीच में सूरा है। उतरी है ना। तो इसीलिए हाँ, सूरह वो बीच नसर में के उतर गई। एनीवे हाँ, लास्ट हज के मौके पर ये जी। उतरी है, लास्ट हज के मौके पर। और यहाँ पर ये देखिए आप कि जब आप इसको इस रिविलेशन ऑर्डर के मुताबिक पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। एक छोटा-सा एक आदमी ने शुरू किया, उसके बाद 2 हुए, उसके बाद 4 हुए, तो बड़ी प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है। बड़ी अच्छी-अच्छी आयतें दे रहा है। जब लोग मान नहीं रहे, अच्छा ठीक है, मत मानो, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम अपने पर, ले लो मैं अपने पर। उसके बाद आगे बढ़ते-बढ़ते उसको हुक्म हुआ कि अब तू यहाँ से हिजरत कर जा। तेरे साथ 70-80 लोग हो गए, ताकि बाहर जाकर के इनके खिलाफ साजिश कर और लोगों को मिला, इन पर हमला करने के लिए। जब बाहर निकल गया, वहां से ग्रुप जुड़ गया। अब यह हुक्म दिया कि अब अपने आप को मालदार करने के लिए, ताकत इकट्ठी करने के लिए सबसे पहले काफिले लूट उनके, फिर काफिले लूटे गए। फिर काफिले लूटने के बाद जब इन्होंने जंग करी उसके ऊपर, भाई तुम किसी के घर में डाका डालोगे, वो तुमको माला डालेगा कि जूते मारेगा? ये कहते जो उन्होंने हमला किया, करेंगे भैया, तुम उनके काफिले लूट रहे, अच्छी बात थी, तुम उनके माल लूट रहे हो, उनके लोगों को कत्ल कर रहे हो, बदले में उन्होंने हमला किया। जब हमला किया, ये भाग गया। क्यों? जो बदर में पहले मौके पर जो ये भगदड़ मशीन के अंदर, वो इसीलिए मची क्योंकि उन लोगों ने हमला कर दिया था इनके ऊपर, इनके फसले छूट गए थे। और वो ओहद की जंग में तो दांत टूट गए थे, दांत नहीं टूटे तो पूरा मर गया था। ये मोहम्मद जो था पहले वाला, वो पूरा ही मर गया था ओहद के मौके पर, दांत नहीं टूटे थे उसके। दांत की तो कहानी इन्होंने बनाई है, वो मैं दिखाऊंगा 5 तारीख को स्ट्रीम करने वाला हूँ। 2 मोहम्मद, 2 इस्लाम, 2 कुरान, उसमें सब कवर करूंगा। 2 मोहम्मद है असल में, 2 प्रॉफिट है ओ इनके। यार तो इतनी जड़ें ना खोदें समीर भाई। यार रमजान का मौका है, रमजान पूरे हो जाने दें। नहीं, अब इतनी टाइम आ जड़ें गया ना है ये खोदें। बताने का। नहीं, अब टाइम आ गया बताने का फैजू भाई, लोगों को ये सच्चाई अब ये बाहर लाने का टाइम आ गया है। मैंने इसके लिए हाँ, 1.5-2 साल वेट किया है, क्योंकि सही वक्त का। हाँ, ये बात जब मेरे कानों में पड़ी ना कि मोहम्मद एक टाइटल है, इससे साफ पता चलता है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए जो मिस्री लोगों का फ़िरौन है, अब ये फ़िरौन कर लेते हैं। अबे फ़िरौन वहाँ के बादशाह का नाम होता था, उस इंसान का कोई जाति नाम नहीं होता था फ़िरौन, वो तो बादशाह को फ़िरौन बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे राजा बिल्कुल, बोलते हैं, तो बिल्कुल आपने फ़िरौन सही बोलते कहा, हैं। ये मोहम्मद भी एक टाइटल है और मोहम्मद को असली नाम से कोई नहीं बुलाता। हाँ, ये अजीब-सी बात कहानी है। कंप्लीट तो होने दें जनाब। हाँ, तो अब क्या है कि ये जो मोहम्मद है असल में ये भी एक टाइटल है, ठीक है? हम्म, तो अब ये एग्जैक्टली। पूरी तरीके से आपको एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लगेगी। किस तरीके से हम्म, चंद मुट्ठी भर लोगों ने एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम कर ली। ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन हम्म, आप इसे सिर्फ़ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लो, क्योंकि अगर मोहम्मद एक टाइटल है, तो इसका ना किसी नबी से, किसी रसूल से, किसी खुदा से कोई वास्ता नहीं। जी। एग्जैक्टली। तो मैं यही कह रहा था। फिर वक्त पर जैसे मजबूत होते गए, फिर इसको हमले की इजाजत मिली। फिर कुछ लोगों के साथ इसने ट्रीटी करी ताकि उनसे बचा रहे, जो बड़े मजबूत कबीले थे उनके साथ इसने ट्रीटी कर ली कि इनसे मैं बचाऊं, ये मुझ पर हमला ना करें। और जब इसने देखा कि अब मैं इतना ताकतवर हो गया हूं कि इन कबीलों को निपटा सकता हूं, तो फिर खुद ही ट्रीटी तोड़ करके इसने उनके ऊपर हमला कर दिया। और ये कहा कि मैंने इन पर हमला इसलिए किया कि उन्होंने ट्रीटी तोड़ी, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। ये जो कहते हैं कि ये सूरह तौबा की आयतें इसलिए आई हैं क्योंकि उन लोगों ने ट्रीटी तोड़ी थी, झूठ।
सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 1 ही बता देती है कि ट्रिनिटी तोड़ने वाला कौन है, काफिर नहीं है, खुद अल्लाह है। जो कह रहा है बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, यानी कि बरात, यानी कि अब हम आजाद हैं उस अहद से, अहदतुम मिनल मुशरिकीन, जो कि तुमने मुशरिकों से किया था ए मोहम्मद, उस अहद से अब हम बरी हैं, तो लिहाजा उठाट तलवार और मार इनको। एक जब आप देखेंगे सूरह तौबा की एक आयत, इसी में पता चल जाता है ट्रिनिटी तोड़ने वाला काफिर नहीं, खुद अल्लाह है। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इल्लल लज़ीना अहदतुम मिनल मुशरिकीन, और अल्लाह और उसका रसूल की जानिब से बेजारी है, यानी कि खत्म, बरी हो गए हम, बेजारी का ऐलान है उन मुशरिकों के बारे में जिनसे तुमने अहद किया था। कौन तोड़ा ट्रिनिटी? अल्लाह मियां। तो समीर आपके मैं बहुत थैंकफुल हूँ, आपने ये बहुत जबरदस्त नुक्ता हमें बताया। ये एक दफा मेरी बहस हो रही थी, अब वो जुल्करनैन टाइप का एक आदमी था, उसने यही कहा कि उन्होंने ट्रिनिटी तोड़ दी थी इसलिए ये आयतें नाजिल हुई। उस टाइम मेरे जहन में भी नहीं थी आयत, ये फर्स्ट आयत पे चला जाओ ना। आई एम रियली अप्रिशिएट एंड थैंकफुल टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। सर बहुत सारे एक्स मुस्लिम जो है इस आयत पे गौर करते ही नहीं है, वो सीधा 5 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते ही नहीं है। ये तो मुस्लिम कहता है कि 1 से पढ़ो ट्रिनिटी टूटी थी, 1 से पढ़ो ट्रिनिटी। अच्छा एक्स मुस्लिम पढ़ता भी है लेकिन फिर नहीं समझता इस आयत को। अरे भाई इसमें साफ ऐलान है, अल्लाह ऐलान कर रहे हैं कि मेरी तरफ से बरात है, मेरे रसूल की तरफ से, उस वादे से जो मोहम्मद ने किया था। अब कोई ट्रिनिटी नहीं है, लड़ेंगे हम तुम्हारे साथ। और ये ट्रिनिटी तोड़ के सीधा हमला कर दिया और उनको मार डाला, खत्म कर दिया। फिर दूसरे कबीले पर हमला किया तो उन्होंने पनाह मांगी, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हमारा माल भी ले लो, हमारी जान भी ले, हमारे सब कुछ ले लो, हमारे घोड़ा गाड़ी हाथी हथियार सब ले लो, हमें बख्श दो, हमें जाने दो। तो इसने क्या किया, जो 3 दिन पहले आकर के यहूदी से मुसलमान बन गया था उनका साथी, इसने उसको ये कहा था कि मैं तुझे आजमाऊंगा कि तू सच्चा मुसलमान है या तू सिर्फ झूठ बोल रहा है। इसने उसकी आजमाइश के लिए कहा कि आज तेरी आजमाइश का दिन है, और उसने उनको ये कहा यहूदियों को कि अगर मैं तुम्हारा फैसला तुम्हारे ही अपने एक भरोसेमंद आदमी से करवा दो तो तुम कबूल करोगे? कहा जी बिल्कुल। किससे? इसने उनका नाम बताया, उसने कहा हाँ बिल्कुल उसका फैसला तो हम मानेंगे, वो तो हमारा भाई है। उसने कह दिया कि मैं फैसला करता हूं कि इन सबके सर उड़ा दिए जाएं, क्योंकि उसको तो अपनी वफादारी साबित करनी थी। सभी गर्दनें कटवा दी उसने, और होने लगे। ये इतना मक्कार था मोहम्मद, इतना मक्कार था ये दूसरा वाला। उससे फैसला, अच्छा फिर क्या कहता है उसको कहता है कि तुमने वही फैसला किया है जो अल्लाह ने अर्श पर किया, तूने फर्श पर वो फैसला किया जो अल्लाह ने अर्श पर किया। वो भी मोहम्मद था क्या? उसको भी वही अर्थ थी कि जो अल्लाह का फैसला पता लग गया उसको। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। वो साद बिन मुगीज से, जो मुगीज बिन साद से फैसला करवाया था, मुगीज बिन सगीरा जी, हाँ मुगीज। आपको यकीन करें वो उसके दिल में यहूदियों के अपनी कबीले के कुछ जख्मी भी हुआ था उनसे लड़ते हुए, और वो क्या कहते हैं उसके दिल में बुग़्ज़ था। और फिर दूसरा जो आपने एक पॉइंट पेश किया है कि उसको आजमाने के लिए, ताकि वो कहा कि सख्त से सख्त फैसला ये करेगा इनके लिए। जबरदस्त पॉइंट उठाया आपने, बेहतरीन। और रही बात समीर भाई आपकी कि ये जो दूसरा मोहम्मद था वो क्या बातें कर रहा है, तो अगर ये दूसरा मोहम्मद अगर बिल्कुल साफ वाज़े हो जाता है, ठीक है ना, तो कुरान पर सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इस्लाम का जो नींव है वो ढह जाएगी। मैं बता रहा हूँ इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि जो पहला मोहम्मद था ना, वो एक लावारिस, हालातों का मारा हुआ, जहनी तौर पर बीमार, परेशान हाल, कमजोर और इस तरीके का था, जिसको हथियार बना करके इस्तेमाल किया है वर्का बिन नौफल, खदीजा और इन लोगों ने। उसको कहा कि तू नबी है। उसको तो 3 साल तक यकीन ही नहीं था कि मैं नबी हूं। उसके पर वो उसको ये आयतें देते थे कि तू ये कह। वो कहता था कि मैं नबी नहीं हूं। और कुरान में आयत आपको देखने को मिलेगी कि ए नबी, तुझ पर जो नाजिल किया है हमने, अगर तुझको इसमें कोई शक व शुबा हो तो जाकर उनसे पूछ जिनको हमने पहले किताब दी, यानी अपने अब्बू वर्का बिन नौफल से जाके पूछ, वो बताएगा तुझे। हाँ। और प्यारे नबी जाते थे ना पहाड़ी के ऊपर, याद है? प्यारे नबी ने तकरीबन 4 या 5 बार सीरतों में जिक्र आता है कि खुदकुशी करने की कोशिश की। अब ऐसा शख्स जो खुदकुशी करना चाहता हो, आप सोच लें कि उसकी मेंटल हालत क्या होगी कि आप उसे नबी मान लें। हैं? उसकी मेंटल हालत अगर आपको जाननी है तो आपको सीरत रसूलुल्लाह पढ़नी होगी। सीरत रसूलुल्लाह में साफ साफ बयान किया गया है कि जब वो छोटा था और वो दाई हलीमा के पास रहता था तो उसको बचपन में साए नजर आते थे, वो डर करके कांप करके गिर जाता था, मिर्गी के दौरे पड़ते थे उसको। उसकी हालत थी। किसलिए? क्योंकि जब पैदा हुआ ना, वो नहीं सुने, जब वो पैदा हुआ ना तो उसकी माँ ने उसको अपने पास नहीं सुलाया था, आमीना ने उसको मटके में रखा था, मटके के अंदर सुलाया था उसको। और उसको आमीना ने कभी भी अपने पास नहीं सुलाया। और उसकी इतनी भयानक शक्ल थी कि लोग देख करके डर गए थे उसको। ये इनके अपने रेफरेंस में लिखा हुआ है।
कोई अल्लाह का नूर पैदा अल्लाह का नूर पैदा होगा कोई, तो वो खूबसूरत होगा, लोग को देख करके उससे लवियत होगी, उससे मोहब्बत होगी, लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, या उसको देख करके भागेंगे जो छिपाना पड़े, अमीना को मटके में सुलाना पड़े उसको, ऐसा होगा। सर मजबूरी आमना के साथ भी मजबूरी थी ना, क्योंकि उसका शौहर के इंतकाल के 4 साल बाद पैदा हुआ था ना, वो मजबूरी तो ये थी। अच्छा, ये दाइयां मना क्यों कर देती थी दूध पिलाने से? कितनी दाइयों ने मना कर दिया कि नहीं पिलाएंगे? अच्छा, मैं ये कह रहा था, हाँ, कि ये जो मिर्खी वाला सिलसिला है ये वही के दौरान भी होता था। जब हुजूर पर वही नाजिल हो रही है तो घंटियां बज रही हैं कानों में, मुंह से मक्खी जैसी आवाजें निकल रही हैं, जैसे मक्खी करती ना भिन भिन, वैसी आवाजें निकल रही हैं, जमीन पर लौट जाते थे, मिर्गी के दौरे पड़ते थे। तो यार ये अल्लाह मियाँ वही नाजिल करते थे या टॉर्चर करते थे प्यारे नबी को? ये क्या तरीका वही नाजिल करने का है? आप सोचे कि आसपास के लोग कितना डर जाते होंगे। एक चीज दिखाता हूँ आपको मैं। वो तो पागल इंसान था, और खदीजा का पहले से 2 हस्बैंड मर चुका था, और लोग उसको ताना देते थे कि यार तू तो अपने हस्बैंड को खा जाने वाली है। तो वो किसी भी तरह से जिंदा रखना चाहता था कि तीसरा हस्बैंड अगर मर गया ना तो लोग मुझे जीना मुश्किल कर देंगे। इसके लिए उसको किसी भी तरह से नबी वो भी साबित करके बेचारे को जिंदा रखती थी। आपने ये जो रिंगिंग बेल की बात करी है, नबी कहता है कि जब मेरे ऊपर वही आती है तो मेरे ऊपर जो है वो घंटियां बजती हैं। सही मुस्लिम 2333B में आपको ये मिलेगा। आपको इसके अलावा सुनन नसाई में मिलेगा कि रिंगिंग बेल इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ शैतान, इब्लीस। लो भाई जो भाई जब रिंगिंग बेल इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ शैतान, तो फिर इसका मतलब शैतान की वही आ रही होगी मोहम्मद के ऊपर, तभी तो रिंगिंग बज रही थी। यार हम तो कह ही रहे हैं कि मोहम्मद शैतान का रसूल है, अल्लाह का नहीं है। अल्लाह तो वो खुदा था जो मुशरिकीन अरब का था, अरब के मुशरिकीनों का खुदा था अल्लाह। ओ भाई ये जो मोहम्मद ये तो शैतान का रसूल है। इसने ऐसी ऐसी चीजें नाजिल कर दी, ऐसी ऐसी बातें बोल दी, कहीं से भी नहीं लगता है कि किसी खाली के कायनात का रसूल है। ऑब्वियसली शैतान का रसूल है। जब वही नाजिल होना बंद हो गया था, जी जनाब, जब वही नाजिल होना बंद हो गया था तो अबू लहब की बीवी जाके मोहम्मद से बोला था कि मुझे लगता है कि तेरा शैतान ने तेरा साथ छोड़ दिया है। तो मोहम्मद ने कोई जवाब नहीं दिया। ये तो बड़ा मजेदार किस्सा है। आप देखें, अबू लहब का जो बीवी है वो इसको ना ताने मारती थी। अब जरूर यार चाची है, 2-4 बातें बोल दी तो कोई बुरा मानने वाली चीज नहीं है। वो ताने मारती थी, ठीक है, कि हाँ तेरे खुदा ने तेरा साथ छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। खुदा का लफ्ज ये लेते हैं। हाँ, खुदा का लफ्ज ये लेते हैं। वो शैतान कहती थी क्योंकि उसको पता था शैतान की वही आती है कम वक्त को। ओ यार मुझे लगता है मेरे अंदर से ईमान नहीं गया अभी तक इसलिए खुदा निकल रहा है। हाँ जी जी, तो शैतान, हाँ, मुस्लिम की रिवायत में साफ शैतान का लफ्ज लिखा हुआ है भाई। हाँ जी हाँ जी, तो उसके ऊपर भी ये देखिए कितनी लान तान करते हैं अबू लहब की बीवी के ऊपर, अबू लहब के ऊपर। तो यार जबकि आप देखें इनकी किताबें खुद कहती हैं कि अबू लहब की बीवी बहुत खूबसूरत थी। और अबू लहब, लहब यानी लहब आई थिंक चांद को बोलते हैं या सूरज को बोलते हैं समीर भाई? लहब का मतलब होता है चमकता हुआ, शाइनिंग। शाइनिंग लहब का मतलब होता है शाइनिंग, उसका जो है ना वो शाइनिंग। हाँ, लेकिन उसका नाम नहीं था। खुद कहती है, हाँ, सीरत रसूल अल्लाह में सर उसका नाम अबू लहब नहीं था। वो उसका चेहरा इतना चमकदार था ना, इतना शाइनिंग था उसके चेहरे में कि लोग उसको अबू लहब कहते थे, मतलब कि चमकदार चेहरे वाला। हाँ, मैं भी यही बात कहने वाला हूँ। हाँ, उसका नाम था अब्द अल उज़्ज़ा इब्ने अब्द अल मुत्तलिब। उसका नाम था अब्द अल उज़्ज़ा इब्न अब्द अल मुत्तलिब नाम था अबू लहब का। और जो उस वक्त का अरब का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान था, सबसे ज्यादा काबिल इंसान था, उसको इस मोहम्मद ने अबू जहल कह दिया, यानी कि जाहिल का बाप, जबकि वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान था। उसका नाम था अमर इब्ने हिशाम अल मखज़ूमी। जी। अच्छा, मैं अबू लहब के मुतालिक ये बात बोल रहा था कि जिस तरीके से उसे अबू लहब कहते हैं, मतलब चमकता हुआ, वो यार उसकी खूबसूरती की भी बातें करते हैं ये लोग। सोचें, और जिस पर तुम इतनी लान तान करते हो उसकी खूबसूरती की बातें भी तुम्हारी किताबों में हैं। मोहम्मद की खूबसूरती की कितनी बातें हैं? इनके अगर हुजूर का अगर आप देखें, फैला हुआ तिरछा टेढ़ा मेढ़ा, ये है खूबसूरती मोहम्मद हाथ की हथेलियां बड़ी बड़ी सी हैं, लाल शुर्क रंग है, कमर झुका के चलते हैं और सफेद सफेद हो चुकी हैं उनकी कलाइयाँ। तो ये आपको लगता है कि कोई इंसान, एक नॉर्मल इंसान, चाहे वो गोरी चमड़ी का हो, काली चमड़ी का हो, आपको लगता है कि वो ऐसा दिखेगा? ये तभी हो सकता है कि जब किसी जी हाँ समीर भाई बोले आप। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा मल्टी कलर प्रोडक्ट था वो। अरे मल्टी कलर नहीं, वो एक बीमारी होती है ना जिसमें इंसान पूरा सफेद सफेद हो जाता है,
पता है आपको? चकते हो जाते हैं हाँ। वो, चकते स्क्रीन पर भी। हाँ, सफेद से पूरा हो जाता है। तो वो क्या था कि जब वो प्यारे नबी धूप में निकलते थे तो लाल पड़ जाते थे, जाहिर सी बात है स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो ये क्या बोलते हैं, ओ भाई बड़ा खूबसूरत सुर्ख लाल रंग था। ओ यार लाल रंग किसका होता है? हैं? लाल रंग किसका होता है इंसानों में? टमाटर थे क्या? तो भाई वो एक मजे की बात और सफरजन बताऊं की वजह फैजू से लाल आपको, होते थे। एक हाँ? मजे की बात और बताऊं, हमारे मोहम्मद रफी साहब अक्सर इसको बोलते हैं, ये कहते हैं कि हमारे नबी के पेशाब, पाखाने और पसीने से भी खुशबू आती थी, लेकिन अगर शहद खा ले तो मुंह से बदबू आती थी। मुगाफिर हाँ, वो पता है मुझे। ये कितना बड़ा झोल है सोचो। तो यार ये लोग अपनी ही बातों में फंस जाते हैं, मतलब कि मुंह से बदबू आती है और टट्टी से खुशबू आती और है। इतनी क्या सख्त लॉजिक बदबू है आती यार? थी कि बीवियां जो है परेशान हो जाती थी, कहती थी पिपड़े हो जाओ, यहाँ से पीछे साइड पे जाओ। अच्छा समीर, आपने बहुत अच्छी बात की कि अबू लहब का इन्होंने नाम बिगाड़ा, और एक और था मुस्लिम बिन हबीब, उसका इन्होंने मोहम्मद ने नाम बिगाड़ के मुस्लिम का कज़्ज़ाब कर दिया। हर बंदे का नाम बिगाड़ना, उसको डिफेम करना मोहम्मद अरबी की आदत थी, मुझे लगता है। अरे यार इनके अल्लाह की भी आदत थी, इनका अल्लाह भी तो उसको कह रहा है ना, जनीम कह रहा है, हरामी कह रहा है लोगों को। अच्छा ये सफिया जो है ना, सफिया बिनते हुयई, असल में सफिया का नाम भी ज़ैनब था, पता है आपको? सफिया जो लफ्ज है, सफिया का माने होता है कि जो आपको गिफ्ट कर दिया हो या फिर जो आपने हासिल किया हो, उसे सफिया बोलते हैं। जैसे माल गनीमत होता है तो उसमें एक तोहफे का नाम सफिया है, जो आपने हासिल कर लिया। तो वो जो तोहफा मिला था या फिर जो इन्होंने हासिल किया था यहूदी कबीले को तबाह करके, किनाना को मार के, तो इसलिए उसे सफिया बोलते थे। उसके नाम से नहीं बोलते थे, ज़ैनब नहीं बोलते थे, वरना उसका नाम भी ज़ैनब था। अबू बकर का नाम भी अबू बकर नहीं है, बकर का मतलब तो गाय होता है। हैं? सबके अबू हुरैरा उल्टे-पुल्टे का नाम नाम है। भी, अबू हुरैरा का नाम भी हुरैरा अबू हुरैरा बिल्ली ने, वो होता है। बिल्ली पालता था बिल्ली इसलिए उसको अबू हुरैरा बिल्लियों कह का दिया। बाप। क्या ये यार, क्या डंगर थे। लोग हैं ये। अब अरे देखें सर वो लोग आप मोहम्मद का नाम पता है क्या था? असली मोहम्मद का असली नाम पता है आपको क्या क्या था? बताएं। उसका असली नाम था कुसुम इब्ने अब्द अल्लात। और उसे प्यार से कुसम और बोलते कुसुम थे। का मतलब, हाँ, और कुसम का मीनिंग होता है गार्बेज, कूड़ादान। यार ये नहीं पता था। ये मैंने एक्चुअली अल फादी साहब जो हैं, जो आई थिंक हाँ। अरेबियन एक्स मुस्लिम है, अल फादी, उन्होंने भी बताया था कि असल नाम उसका कुसुम है, जिसे हम उर्दू में कुसम बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कुतम कुसम, बोलते हैं। तो हाँ, तो KUTHAM अब लिखते हैं उसको। क्या बताएं हाँ समीर, हाँ पूरा नाम था कुसम इब्ने कुसम इबन अब्द अल्लात, यानी कि लात, लात जो था ना, लात बुत, उसको मानता था वो, लात, तभी तो वो लात और उज्जा और मनात को सजदा कर रहा था वहां पे, कंजर। अच्छा, कोई भी मुसलमान से पूछने इसका असली नाम क्या था, कभी नहीं बताएंगे, उसके एडजेक्टिव बताएंगे, उसकी टाइटल बता देंगे। मोहम्मद मोहम्मद टाइटल यार, बताएंगे ये उसको। नाम बताओ यार। मोहम्मद भी नहीं बोलते यार। आप मोमिनों की बात कर रहे हो, वो मोहम्मद भी नहीं बोलते। मैंने नहीं सुना आज तक कोई मुसलमान मोहम्मद साहब बोले ना। अल्लाह के रसूल, हुजूर, प्यारे नबी, आकाए कायनात, आकाए दो जहां, ये मोहम्मद साहब भी नहीं बोलते मोमिन तो। हुजूर पता है अक़दस आपको? जनाब, नामदार, मदीने के हुजूर पासदार, अक़दस जन्नत आकाए जहां के नामदार, सामान्य। आकाए कायनात, आकाए दो आलम, सरवरे दो आलम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दावत बरकातहू, मद्दजिल वाली, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं आप सब। ये देखें ना समीर और ये फैज और ये शमीम साहब, जिस जिस मजहब की शुरुआत जो कलमा है वही झूठ से होती है। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह मोहम्मद के, हम कैसे गवाही दे सकते हैं, हमने तो देखा भी नहीं, हमने तो जांचा भी अरे नहीं, सर हमने देखा परखा भी के नहीं बाद किया। छोड़ दें, सर देखने के बाद छोड़ दें। इन्होंने क्या बोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मतलब कि वो अब भी है प्रेजेंट में। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं, मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। और कहाँ है भाई, मुझे तो खुद नहीं दिख रहा है कि कहाँ है। और मुसलमानों का अकीदा है कि भाई कबर में डिंकी डिंकी सर कर रहा है अपनी बीवियों के साथ। सर हाँ सर हाँ, मुसलमान के कब्र लिए में ना जिंदा इस्लाम है। प्रूफ करने का, मुसलमान के पास इस्लाम प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका है, मोहम्मद कब्र में जिंदा है भाई, बुलडोजर लेके जाओ, मस्जिद नबी को गिराओ और कब्र खोदो और मोहम्मद को अरे बाहर निकालो, मीडिया वालों को बुलाओ, सारे के सारे वापस मुसलमान हो जाएंगे, बात खत्म। सारे क्या, पूरी दुनिया मुसलमान हो पाकिस्तान में जाएगी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, पाकिस्तान के अंदर उलेमाए देवबंद ने एक फतवा निकाला कादियानी के खिलाफ कि अगर तुम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हो तो उसकी कब्र खोद के निकाल के बता दो कि वो महफूज है, क्योंकि अंबिया कभी मरते नहीं है।
ठीक है, उनकी जो देखें बरेलवियों के नजदीक वो जिंदा है, सांस भी लेते हैं, खाते पीते भी, डिंगी डिंगी भी करते हैं, लेकिन ये जो है सल्फी या फिर देवबंदी हो गए, ये तो मानते हैं कि यार वो महफूज है, उनको सड़न भी नहीं लगी। तो इन्होंने कहा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कब्र से बाहर निकालो। तो यार कल को तुमसे ये सवाल कर ले मोहम्मद को निकालो कब्र से, फिर क्या करोगे? उसे भी निकाल के दिखा दो। अगर मिर्जा गुलाम अहमद को निकाल सकते हो तो प्यारे नबी को निकाल दो। प्यारे नबी को तो तारीख में लिखा है कि उनकी लाश जो है सड़ने लग गई थी, फूल गई थी, लोगों के सामने ही 3 दिन में सड़ रही थी। वो अरब गर्म इलाका है सर। उनका जो नाभि था ना, नाभि पीला हो गया था, नाखून था ना वो हरा हो गया था। जनाजा की ये पोजीशन थी कि कपड़ा उतारा नहीं जा रहा था, मतलब वैसे ही कपड़े के ऊपर से पानी थोड़ा सा बहा के, और जहां पे वो मरे थे वहीं पे खड्डा खोद के उनको दफना दिया गया, वो भी रात को 2:30 बजे के टाइम। जनाब अरब की गर्मी कितना टेम्परेचर होता है वहाँ पे? आई थिंक 55 या 60% टेम्परेचर होता है ना, सेल्सियस, सॉरी परसेंट गलत बोल दिया। इतना टेम्परेचर, ओ यार कैसे कोई सरवाइव कर सकता है? यहाँ तो सुबह की दाल बनी हो वो दोपहर तक खराब हो जाती है इतनी गर्मी में, और एक डेड बॉडी जो 3 दिन तक रखी गई हो वो कैसे महफूज रहेगी? सोचें आप। और हुजूर के प्यारे साहब भी झगड़ रहे हैं खलीफा बनने के लिए, और ये अल्लाह का दीन है। और आपको ठीक है समीर भाई, मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा।